हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग करेंगे एक थ्योरम। ये थ्योरम हिंदी में मैं करा रहा हूँ। कुछ हिंदी मीडियम बच्चों के डिमांड था कि मैं एक हिंदी में इस थ्योरम को कराऊँ। तो ये हिंदी हो या इंग्लिश हो, मैं आप लोग को समझाऊंगा इंग्लिश में ही, बट लिखा हुआ है हिंदी में। तो आप लोग थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट कर लेना, अगर जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। मैं फिर इंग्लिश में भी एक वीडियो इसके ऊपर में कर लूँगा। तो चलो हम लोग देखते हैं ये क्या है। ये है वृत्त के केंद्र से किसी जीवा जो व्यास नहीं हो पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन एक बार ढंग से अगर हम लोग समझ लेंगे तो गिवन, प्रूव्ड और कंस्ट्रक्शन ये हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो 2-3 बार हम लोग क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। वृत्त मीन्स सर्कल, एक सर्कल गिवन है, वृत्त गिवन है, केंद्र गिवन है, वृत्त के केंद्र। तो वृत्त गिवन है, केंद्र सेंटर गिवन है से किसी जीवा, जीवा किसको बोलते हैं, कॉर्ड को बोलते हैं। जैसे इस सर्कल को अगर मैं ले लूं तो इस सर्कल में ओ एक केंद्र है, सेंटर है, ए भी जीवा है जिसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। तो वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब, लंब मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। डाला गया परपेंडिकुलर लंब, जो लंब जीवा को, कॉर्ड को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या हुआ, बाइसेक्ट करता है। समद्विभाजित करने का मतलब हुआ बाइसेक्ट करता है। तो ध्यान से सुन लो, हम लोग को गिवन क्या है, एक सर्कल गिवन है जिसका केंद्र क्या है, ओ है। गिवन क्या है, एक सर्कल गिवन है जिसका केंद्र ओ है। एक ए बी कॉर्ड गिवन है, जीवा गिवन है, और ओडी उसके ऊपर में परपेंडिकुलर है, उस ओडी उसके ऊपर में लंब है। ठीक है, इतना गिवन है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, गिवन ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी पर ओ डी एक लंब है। सिंपल सा लैंग्वेज, ज़्यादा हम लोग नहीं लिखेंगे, ज़्यादा लिखने से हम लोग को नंबर नहीं मिलेगा। हम लोग जितना जरूरत रहे उतना हम लोग लिखेंगे। तो क्या है, ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी पर ओ डी एक लंब है। ओ केंद्र वाले वृत्त के जीवा ए बी पर ओ डी एक लंब है। ओ डी एक परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ क्या कर, तो यहां पर क्या प्रूफ कर रहा है, डाला गया लंब जीवा को, कॉर्ड को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या हुआ, बाइसेक्ट करता है। तो ओ डी एक लंब है ए बी जीवा पर, तो बाइसेक्ट मीन्स डी पॉइंट पर बाइसेक्ट करेगा। तो हम लोग का प्रूव्ड में क्या होगा, ए डी इक्वल टू बी डी। ए डी दिस, यू हैव टू प्रूव दिस इक्वल टू दिस, ए डी इक्वल टू बी डी, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहां पर गिवन लिखा हुआ है, प्रूव्ड हम लोग लिखा हुआ है। हम लोग को एक कंस्ट्रक्शन रचना करना होगा। रचना का क्या होगा, रचना में हम लोग ओ ए को ज्वाइन करेंगे और ओ बी को ज्वाइन करेंगे। ओ ए और ओ बी को मिलाया, ओ ए एंड ओ बी को मिलाया, उसको हम लोग ज्वाइन किया। तो इतना तो हम लोग क्वेश्चन से आराम से लिख लेंगे। प्रूफ मैं बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले इतना लिख लो, फिर मैं प्रूफ बता रहा हूं हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। अब देखो हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ये देखो ये एक ट्रायंगल है, ये और ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ डी ए। समकोण
त्रिभुज ओ डी ए और त्रिभुज ओ डी बी में, तो समकोण त्रिभुज बोलने का मतलब क्या हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल ओ डी ए। नाउ सी दिस ट्राइंगल ओ डी ए इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ओ डी बी इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज OD is perpendicular on AB. So this is 90 degree. This is also 90 degree. So triangle ODA and triangle ODB are both 90 degree. समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज ODA और O ट्रायंगल त्रिभुज ODB में, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, ठीक है। OA इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, आप लोग हिंदी में लिख लेना, अर्धव्यास सेम सर्कल का अर्धव्यास, OA इक्वल टू OB। तो ये वाला ये रेडियस है, ये दोनों में इक्वल है। इसको समकोण त्रिभुज अगर हम लोग लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हाइपोटेनियस हो जाता है। तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट क्या है, ट्रायंगल ODA एंड ट्रायंगल ODB को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। कॉन्ग्रुएंट के ऊपर में मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिन लोगों ने पहले उस वीडियो को नहीं देखा है, तो पहले आप लोग कॉन्ग्रुएंट वाला वीडियो देख लो, उसके बाद में यही देखना, तो आप लोग को ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए पहले हम लोग को हाइपोटेनियस को इक्वल प्रूफ करना पड़ता है। तो यहाँ पर OA एंड OB बोथ इक्वल, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। और OD कॉमन है एंड OD इज कॉमन, उभयनिष्ठ। कॉमन को क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ है। तो OD उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो ट्रायंगल ODA क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ODB। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाता है। देखो इस ट्रायंगल ये साइड, फिर ये साइड और ये साइड, इस ट्रायंगल का, ये वाले ट्रायंगल का AD, देयरफॉर AD इक्वल टू BD, AD इक्वल टू BD। ये देखो इस ट्रायंगल का AD और इस ट्रायंगल का BD दोनों आपस में इक्वल होगा, जो कि हम लोग को प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ किया कि OD जो इसके ऊपर में AB के ऊपर में परपेंडिकुलर है, AB जीवा कॉर्ड को B पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। तो ऐसे करके हम लोग लिख लेंगे, एक बार आप लोग लिख लो।